पर अगर मैं यहाँ से बोट लूँ, हल्का से लेफ़्ट मारूँ और चलता जाऊँ तो केरला आ जाएगा। वन प्लैनेट, वन वर्ल्ड, वन कम्युनिटी। केरला की ये सक्सेस स्टोरी एक एग्जाम्पल है हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए कि समाज के डिफरेंट एक्टर्स विच इंक्लूड्स पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, civil society, community and students can actually come together and work for a common goal and objective. And when that happens, there is no virus, there is no power which can stop us. Reporting live from Health Gossip and Beyond's African headquarters located in Cape Town, South Africa, this is your host Ayush Solanki. काश आपको हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स और पॉलिटिशियंस अपनी ही देश की एक स्टेट के बारे में कुछ और ज़्यादा बता पाते, जिससे कि आपको ये समझ आता अच्छे से कि एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और सोशल वेलफेयर स्कीम को अगर पॉलिसी और पॉलिटिकल एजेंडा के सेंटर में रखा जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। और ये चीज़ समझने के लिए आपको किसी यूरोपियन देश की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, जाने की ज़रूरत है अपने ही देश की एक स्टेट में जिसने एक ऐसी चीज़ करके दिखाई है जो कि दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। एंड द नेम ऑफ दैट स्टेट इज केरला। मार्च के पहले 2 हफ्तों में हमारे देश में कोविड-19 के सिर्फ 6 केसेस थे और किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये हमारे देश के सामने इतनी बड़ी चुनौती बन जाएगी। कुछ ही हफ्तों बाद 6 केसेस बढ़ के हो गए 17,000। नेशनल लॉकडाउन अनाउंस हो चुका था और सारे बड़े शहरों में केसेस लगातार बढ़ रहे थे। और जब पूरे देश में ये सब चल रहा था, केरला में कुछ अलग ही हो रहा था। पूरे देश में केसेस बढ़ने लगे, तभी केरला में कर्व फ्लैट हो गया। इसका मतलब रेट ऑफ न्यू इन्फेक्शंस started to go down. Yes, when entire country was facing a challenge of coronavirus and cases were increasing sharply, Kerala led with an example by flattening the curve. In fact, पहले जो 3 केसेस थे केरला में, वो एक्चुअली वुहान से आए हुए स्टूडेंट्स थे। जो कि चाइनीज़ न्यू ईयर की छुट्टी होने के कारण वुहान चाइना से केरला घर लौट रहे थे। 6 में से 3 केसेस मार्च के पहले 2 हफ्तों में, 500 में से 100 केसेस मार्च के तीसरे हफ्ते में, और उसके बाद आज की एक तारीख है जब केरला में सिर्फ 500 या 600 के बीच में केसेस हैं और पूरे देश में 70,000 से ऊपर। बट हाउ कैसे हुआ ये केरला में? वेल, ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ। इसके पीछे है केरला की लॉन्ग टर्म, वेल थॉट, वेल प्लान्ड एंड वेल एग्जीक्यूटेड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है जब आप सोशल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स को एक साथ बराबर में इम्पोर्टेंस देके आगे बढ़ते हैं और एजेंडा ड्रॉ करते हैं तो आपकी समाज का बहुत फायदा होता है और गरीबी से काफी लोग ऊपर निकल के आते हैं। और मेन रीजन केरला इस पूरे क्राइसिस से बाहर निकल पाया और बाकी स्टेट्स नहीं, बिकॉज केरला हैज बेटर पब्लिक हेल्थ सिस्टम, रिस्क कम्युनिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, which is far better than any other state in our country. Despite communist rule in Kerala, its health system is privatized. और एक बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड है पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सिस्टम का। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सिविल सोसाइटी, कम्युनिटी, स्टूडेंट्स, एवरीवन वाज वर्किंग टुगेदर। साउथ कोरिया के मॉडल पे टेस्टिंग मॉडल भी डिजाइन हुआ। A healthy mix of random and specific targeted testing was implemented. केरला स्टेट में लॉकडाउन पूरे देश में लॉकडाउन होने से कुछ दिन पहले ही हो चुका था और उसका बहुत फर्क पड़ा चेन को तोड़ने में और नए केसेस के रेट को नीचे लाने में। स्कूल पूरे देश के स्कूलों से पहले ही बंद हो चुके थे और मिड डे मील जो केरला के स्कूलों में दी जाती है वो स्कूल बंद होने के बावजूद घरों में बच्चों को पहुंचाई जा रही थी। और इसी से लिंक्ड अलग फैक्टर है, लोगों ने लॉकडाउन का केरला में बहुत अच्छे से पालन किया, मेनली बिकॉज द पीपल ऑफ केरला ट्रस्ट गवर्नमेंट
कि उनकी गवर्नमेंट उनका ध्यान रखेगी, और गवर्नमेंट ने बिल्कुल ऐसा ही किया। लोगों का विश्वास नहीं तोड़ा। जो डे टू डे की चीज़ें हैं, राशन पानी की चीज़ें हैं, उनकी घर में डिलीवरी होने लगी गवर्नमेंट की असिस्टेंस से। स्टूडेंट वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व किया गया टेस्टिंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए। कम्युनिटी विसल ब्लोअर इनिशिएटिव भी बहुत सक्सेसफुल रहा केरला में। इसका ये मतलब है कि आप अपने पड़ोसी पर नज़र रखते हैं। अगर उसको क्वारंटीन या आइसोलेट करने के लिए कहा गया अपने घर में और वह इंसान रूल तोड़ के बाहर जा रहा है, तो नेबर्स हेल्पलाइन में फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज हाई लिटरेसी रेट। केरला का लिटरेसी रेट इज़ हाईएस्ट इन इंडिया, और उसके कारण लोगों को पता होता है कि हाउ टू मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल एंड टेक मोर न्यूट्रिशियस फूड। और उसी से लिंक्ड अगला फैक्टर बेटर हेल्थ आउटकम। When people have great infrastructure and income and they have education, उनके हेल्थ आउटकम्स डायरेक्टली लिंक होके इम्प्रूव होते हैं। ये ट्रेंड देखा गया है बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में भी, फॉर एग्जाम्पल डेनमार्क एंड स्विट्जरलैंड। केरला की ये सक्सेस स्टोरी एक एग्जाम्पल है। एक और चीज़ जो केरला की सक्सेस स्टोरी के बाद फिर से एक बार दोबारा प्रूव हो जाती है, वो ये है कि नथिंग मैटर्स मोर देन एजुकेशन एंड हेल्थ। And if there is any politician or political party or media news channels and trying to sell you by saying that this is more important than health and education, just do namaste to them and say कि भाई हमसे ना हो पाएगा, आगे बढ़ो।